जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी सब मेरे साथ मिलके बोले जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम जानते हैं कि हम गुरु जी से कब जुड़े हैं, लेकिन वो हम गुरुजी ही जानते हैं कि उन्होंने हमें कब से जोड़ रखा है। हमारे साथ बहुत कुछ होता है, हम बहुत परेशान होते हैं। जब भी हम परेशान होते हैं तो हम कभी गुरुजी को ब्लेम करते हैं, कभी कुछ करते हैं। संगत जी, मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप जब भी परेशान हो मंत्र जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी से जुड़े और गुरुजी को किसी चीज़ के लिए ब्लेम ना करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग हमारा जागृति आंटी का है, जो कि गुरुजी से जुड़े हुए हैं। बाकी सत्संग जागृति आंटी आपको अपनी आवाज़ में सुनाएंगी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सभी संगत जी को। मुझे नहीं पता कैसे क्या सत्संग शेयर करना है, पर अभी मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ बहुत हिम्मत करके कि मैं कैसे क्या बोलूँगी मुझे नहीं पता, पर गुरु जी की मर्जी है वो क्या बुलवाना चाहेंगे। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मुझ में अकल नहीं है, मैं बहुत नासमझ हूँ कि 2019 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी गुरु जी के साथ, और मैं लास्ट ईयर एक सत्संग शेयर की थी किसी अदर चैनल पे, बट वो प्ले नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ वो नहीं पता, वो तो गुरुजी की मर्जी है। शायद मेरी तरफ से ही कुछ गलत हुआ होगा उस सत्संग में, या फिर मैं बोलने में कुछ गलती कर गई होंगी, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। पर आज बहुत हिम्मत करके गुरुजी का एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जर्नी बहुत बड़ी है, इसलिए मुझे छोटा छोटा करके ही अपनी जर्नी को शेयर करना पड़ेगा, और ज़्यादा लंबा मैं बात भी नहीं कर पाऊंगी, सत्संग शेयर नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आंटी जी को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत लंबा सत्संग हो जाता है। तो कुछ संगत होती है जिनके पास इतना टाइम है या नहीं है सत्संग सुनने के लिए, और सत्संग बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है, सुनाने वाले का भी भला होता है। गुरु जी मुझे माफ़ करना, मेरे से कोई गलती हुई है, भूल चूक हुई है मैंने, पर आपके सत्संग शेयर करने में, अपना शुक्राना करने में ना बहुत देर कर दी है। मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस नहीं बना पा रही हूँ कि सुबह मॉर्निंग में ऑफिस आ जाती हूँ, शाम को घर में सब लोग होते हैं तो शोर होता है, बच्चा है घर के अंदर, तो वो डिस्टरबेंस ना हो इस वजह से मैं वो कर ही नहीं पा रही हूँ। माफ़ करना मुझे गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। वो तो पता नहीं गुरुजी ने कब से हमारा हाथ थामा हुआ है और कब से हमें इन बुरी चीज़ों से बचा रहे हैं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है 2019 नवंबर। मेरा नाम जागृति है, मैं दिल्ली से हूँ। अब 2019 में ये होता है कि मेरे भाई के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, मतलब एक ब्लैक मैजिक भी होता है, और उसकी शादी जुलाई में होती है। उसके बाद उसके साथ क्या होता है क्या नहीं हम नहीं समझ पा रहे थे, पर इतना था कि ब्लैक मैजिक बहुत तगड़ा था, बहुत कुछ किया हुआ था लोगों ने। किसने किया मुझे नहीं पता, पर मेरी एक फ्रेंड है और उनके फ्रेंड मेरे फ्रेंड थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी वाइफ से हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया, उनके बच्चों के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया, वो हमारे घर आना जाना शुरू हो गए। तो एक दिन वो सत्संग से आ रही थी और उस दिन भाई की बहुत तबीयत खराब थी। अप्रोक्सीमेटली 4 नवंबर या 5 नवंबर की ये बात है, मुझे डेट क्लियरली याद नहीं है। तो मेरे भाई की ना कुछ मतलब उनकी मदर इन लॉ की साइड से कुछ डिस्प्यूट हो रहे थे, तो इस वजह से ना वो टेंशन में होना शुरू हो गया था। मतलब डॉक्टर को जब दिखाया तो उन्होंने बोला ये डिप्रेस्ड है, और एक ब्लैक मैजिक भी था। तो क्लियर नहीं हो पा रहा था हो क्या रहा है ये, क्योंकि हम बहुत परेशान थे उस टाइम पे।
और कहते हैं ना, गुरुजी हमारी लाइफ में तब आते हैं जब हम या तो बहुत बड़ी सिचुएशंस में होते हैं या हमारे साथ बहुत कुछ बड़ा होने वाला होता है, गलत होने वाला होता है, और गुरुजी हमें हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं। तो यही हमारे साथ हुआ। मेरी वो फ्रेंड, जो मेरे फ्रेंड थे, उनकी वाइफ सत्संग में गई हुई थी। तो उस दिन भाई की तबीयत बहुत खराब थी, बहुत फीवर था, डिप्रेस था, और थोड़ा-सा मतलब अजीब-अजीब हरकतें कर रहा था, फीट सो रही थी, ब्लैक मैजिक में जैसे हरकतें करते हैं वैसे कर रहा था। हमने कैसे-तैसे उसको नॉर्मल किया। कहते हैं ना, उस दिन पता नहीं कैसे गुरुजी ने हमें पकड़ा है, कैसे हमारा हाथ थामा है। वो आती हैं सत्संग से और डायरेक्ट हमारे घर आ जाती हैं लंगर प्रसाद लेके, सॉरी चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद लेके। तो बोलती हैं कि ये भैया को दे दो, ये गुरुजी का प्रसाद है और भैया को कुछ नहीं होगा, भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हमारे गुरुजी में बहुत शक्ति है, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। और वो प्रसाद, जल प्रसाद मैंने भाई को पिलाना शुरू किया। उनको नहीं बताते थे बिकॉज वो पीते नहीं थे, तो हम पानी में डाल के उनको वो जल प्रसाद देते थे। वो हमको वो प्रसाद दे के गए गुरुजी का, समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, तो हमने सबने साथ किया। तो घर में ना ऐसा मोमेंट होता था कि कुछ ब्लैक परछाई दिखती, सबको दिखती थी, और वो उनके रूम से निकलती थी, किचन में जाती थी। ऐसा करके ना कुछ सीन क्रिएट होने शुरू हो गए थे और बहुत वर्स्ट सिचुएशंस हो गई थी। घर में कुछ नहीं, कलेश, और उनकी नई-नई शादी थी। उनकी वाइफ ने उनको बहुत मैनेज किया कि एक नई-नई लड़की होती है तो छोड़ के चली जाती है, और डिस्प्यूट वहाँ से ही शुरू हुए थे मदर इन लॉ की साइड से भाई की। पर कोई नहीं, हम किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते बिकॉज सब एक कर्मा का रोल है, तो वो हमें पूरा करना ही पड़ेगा, गुरुजी कहते हैं। उस टाइम के बाद वो लंगर प्रसाद भाई ने किया, धीरे-धीरे हम सब ने किया। उन्होंने बताया कि आप मंत्र जाप चलाओ, आप ये करो, आप वैसे करो, तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप भी दिया। और देखो मैं ना, सॉरी गुरुजी मुझे माफ करना, ऐसा था कि स्वरूप ले लिया, जल प्रसाद ले लिया, पर एक जो श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं ना, वो नहीं हो पा रहा था। बिकॉज एक कहते हैं ना, एक नेगेटिविटी जब होती है ना, तो हम एक पॉजिटिविटी के पास नहीं एंटर होने देती। ये मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ। तो शायद इस वजह से मैं वो कनेक्ट नहीं कर पा रही थी कि गुरुजी कोई है या नहीं है। मतलब मैंने बिल्कुल नॉर्मली लिया, मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। और कहते हैं ना, गुरुजी जब आपको अपने से कनेक्ट करेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, विद इन अ सेकेंड हो जाएगा। हम गुरुजी का स्वरूप घर में लगा के रखे। बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत उतार चढ़ाव, पर गुरुजी ने जो हमें संभाला है, मतलब आज वो सिचुएशन हम याद करते हैं ना, तो मतलब ऐसा होता है ना कि क्या हो रहा था उस टाइम पे कि हमें गुरुजी ने ऐसे निकाल दिया, पलक झपकते प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इतने कलेश होते थे, इतना कुछ होता था, वो स्वरूप घर में आया, जल प्रसाद पिया सबने, मंत्र जाप चलता था, और घर में ऐसा लगता था कि हम लोग निकल के चले जाए, निकल के चले जाए। पर गुरुजी ने ना इतना हम लोगों को संभाला ना कि मतलब सब कुछ धीरे 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 ठीक होना शुरू हो गया। सॉरी संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुजी की महिमा इतनी अच्छी है ना कि हम उनका कितना भी गुणगान करें, वो बहुत छोटा सा शब्द है। एक शुक्राना बहुत बड़ा छोटा शब्द है। मतलब एक्सप्रेस, मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए ना ये वर्ड बहुत कम है। हमारे गुरुजी ने इतनी रहमत बख्शी हम पे। और देखिए संगत जी, उस ड्यूरेशन में को लॉकडाउन लगा, नवंबर में 29 में ये इंसिडेंट हुआ है। मार्च 2020 में लॉकडाउन होना शुरू हो गया था और कंडीशन इतनी खराब, पर गुरुजी ने इतना संभाला ना कि उन्हीं ब्रदर के कुछ अमाउंट रुके हुए थे पीएफ के, और हम बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे उनका पैसे निकल जाए। घर में बहुत सिचुएशंस खराब हो गई थी जब उनकी मेडिकल इशू हो रहा था, तो डॉक्टरों ने बोला इनको फीड्स आती हैं, तो ये डिप्रेस्ड हैं। और अलग से भी जिसको दिखाया था उन्होंने भी बोला कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक है। तो मतलब गुरुजी ने इतनी रहमत की ना कि इतने टाइम से जो हम पैसे निकालने के लिए कोशिश कर रहे थे वो नहीं मिल पा रहे थे। और पता नहीं क्यों मैं अपनी मम्मा को यही बोलती थी, मम्मा आप टेंशन मत लो, ये पैसे उस दिन आएंगे जिस दिन हमें बहुत ज्यादा जरूरत होगी। और देखो संगत जी, गुरुजी ने इतनी रहमत बख्शी, जो पैसे 1-1.5 साल से नहीं निकल पा रहे थे, जैसे ही लॉकडाउन लगा घर में सब कुछ सामान खत्म, और सब बोल रहे थे सब अपना सामान इकट्ठा करके रखो, बाहर आना जाना बंद होगा, ये होगा वो होगा। और देखो उस टाइम गुरुजी ने ना उनके अकाउंट में वो पैसे किस तरीके से भेजे, किस तरीके से नहीं। मैं तो सिर्फ ये रहमत अपने गुरुजी की मानती हूँ कि हमारे गुरुजी ने ना वहाँ उस टाइम पे
अन्न प्रसाद की, जल प्रसाद की, चाय प्रसाद की कोई कमी नहीं छोड़ी। और हम भी घर पे बैठ के काम कर रहे थे। और देखो उसके बाद घर बैठ के भी सैलरी मिल रही थी, पूरी सैलरी मिल रही थी। मैं ये नहीं बोलूंगी कुछ नहीं मिल रहा था, पर गुरुजी ने बहुत संभाला है। मतलब इतना संभाला संगत जी कि मैं ना सीरियसली बोल रही हूँ कि मैं ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि वो सिचुएशंस कैसी थी और गुरुजी ने ना हमें कैसे वो सिचुएशन से निकाला है। मैं भी गुरुजी के सामने बैठी हूँ, अब जो गुरुजी की मर्जी है वो बुलवाएं। पर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत देर कर दी। मैंने बहुत बुरा, मतलब मैं मैं बहुत बेवकूफ लड़की हूँ कि मेरे पे तो गुरुजी ने इतनी रहमत की है, 777 मतलब इतनी ब्लेसिंग्स, भरपूर ब्लेसिंग्स दी हैं और मैं शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ अपनी संगत से। और उसके बाद देखिए संगत जी, सिचुएशंस तो चलती रही। सॉरी मैं बीच में कट कर गई। सिचुएशन चलती रही, लॉकडाउन हुआ और उसी ड्यूरेशन में मेरा डाइवोर्स भी चल रहा था अपने हस्बैंड के साथ। 2018 में ये केस डाला था, 2017 में मेरी शादी हुई थी, कुछ डिस्प्यूट हुए थे। तो ऐसा होता था कि शायद गुरुजी की मर्जी, मान लो गुरुजी कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है या जा रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है, कौन कितना रोल आपकी लाइफ में प्ले करेगा। तो 2018 में मेरा केस चला। जितनी बार कोशिश करी उसके पास जाने के लिए, उतनी बार कुछ ना कुछ वहां से कोई ना कोई फेस दिख जाता था, जिस वजह से मेरे कदम दोबारा पीछे हो जाते थे। मेरा केस भी चल रहा था संगत जी। उस ड्यूरेशन में समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और 2000 फाइनली अभी जो कंप्लीट हुआ है डाइवोर्स, वो हुआ है आंटी जी, संगत जी सॉरी, ये मेरा 20 फेब 2024 में, मतलब 2018 से चला हुआ 2024 में मेरा ये डाइवोर्स कंप्लीट हुआ है। वो भी गुरुजी की रहमत से कि गुरुजी ने ना मेरे को ना एक बार ड्रीम दर्शन दिया, उसके बाद मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। ठीक है। और वो जो भैया की प्रॉब्लम चली थी 2019 में, उसके बाद तो मिरेकल ऐसे स्टार्ट हुए ना संगत जी कि मैं अप्रोक्सीमेटली 2022 या फिर 2000, हाँ 2000, हाँ जी 2022 में ही मैं गई हूँ 5 अगस्त को अपनी फ्रेंड के साथ बड़े मंदिर। मतलब इतना प्लान बन रहा था हमारा जाने का, पर मैं जा ही नहीं पा रही थी। उस दिन मैं गई हूँ 2019 से भाई की वो प्रॉब्लम, और कंटिन्यूसली वो 2-2.5 साल तक वो प्रॉब्लम चलती रही। जिस दिन मैं गुरुजी के दरबार गई 5 अगस्त को, सोमवार था, आज तक मुझे याद है, 2022 में, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, लंगर प्रसाद किया है, दरबार में गई हूँ। मतलब कहते ना हमारे कर्म इतने खराब है, हमें नहीं पता क्या किया हमने क्या नहीं किया है, और हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि वो सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। बस एक बार वो लंगर प्रसाद किया मैंने वहां जाके। जो मेडिसिन उनकी 2019 से चल रही थी, और मैंने लंगर प्रसाद किया 2022 5 अगस्त में, मंडे को। और थर्सडे को उनको ट्रीटमेंट के लिए जाना था, दिखाना था, चेकअप होने थे। और देखो संगत जी, इतना बड़ा चमत्कार हुआ ना, जो इंसान एक डिप्रेशन से घोषित किया गया, बहुत मेजर प्रॉब्लम पे, मेजर लेवल पे, सॉरी, मतलब वो लंगर प्रसाद किया है मंडे को। थर्सडे उनकी रिपोर्ट आती है कि इनको नॉर्मल गैस्ट्रिक इशू है, जो इनको सर में दर्द होता है। मतलब शुक्राना गुरुजी, कितने टाइम से ये प्रॉब्लम चल रही थी और आपके दरबार आने में इतनी देर हो गई। कहते हैं आपकी मर्जी के बिना कोई नहीं आता, वो हमारे कष्ट कटने थे, इसलिए आपने तब तक वहां नहीं बुलाया। और आपको पता था ये कष्ट हमारे जब कटने हैं तो आप हमें दरबार बुलाए, वो लंगर प्रसाद कराया। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, आपकी जितनी वडियाई करो उतना कम है। प्लीज मेरे गुरुजी मुझे माफ करना, मैंने बहुत देर लगा दी आपको शुक्राना सत्संग शेयर करने में। आपने इतनी रहमत बख्शी, हमारे घर परिवार को सुखी रखा, स्वस्थ रखा, लॉकडाउन आराम से निकलने दिया, किसी को एक कोल्ड तक क्या, मतलब एक खांसी तक भी नहीं आई। आपने इतनी रहमत बख्शी, इतनी रहमत बख्शी। आंटी जी, ये मेरा फर्स्ट सत्संग है। मैं अभी इस सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी, बिकॉज बहुत लंबा हो जाएगा। मैं शॉर्ट टर्म में ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ
ठीक है, ताकि संगत जी को सुनने के लिए एक टाइमिंग भी मिल जाए और मैं भी अच्छे से अपने सत्संग को एक्सप्रेस कर पाऊँ। एंड शुक्राना, शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगी, मैंने सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप नहीं किया। आई एम सॉरी गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ करना। बट मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, एक शुक्राना करने के साथ। एंड मैं थोड़ी नर्वस हूँ, मुझे नहीं पता कैसे मुझे अपनी चीज़ों को मतलब समझाना चाहिए, बट मेरे गुरुजी का शुक्राना मैं नहीं कर पा रही थी और मैं गुरुजी को देख के, गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने है, उनको देख के मैं शेयर कर रही हूँ। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैंने आपका मंत्र जाप स्टार्ट करके ये नहीं किया है और आप सब कुछ समझते हो, आई नो। मैं नर्वस हूँ, मेरा पहला सत्संग है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं अपने गुरुजी के लिए 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ जो उस कंडीशन में शुरू हुई और आज वो चीज़ें संवरने लगी है। 2 लाइन हमारी लाइफ से रिलेटेड, जिस दिन गुरुजी हमारे लाइफ में एंटर हुए उस जल प्रसाद के रूप में, उस समोसे प्रसाद के रूप में। थी ढेरों खुशियाँ, अचानक छाया घोर अंधेरा, हुई दुखों की बरसात, फिर हुआ तेरा पहरा, पग पग थामा हमारा हाथ गुरुजी आपने, और फिर हुआ एक नया सवेरा। ना जाने कौन से थे करम खराब, पर फिर भी वो काटा आपने। हुई दुखों की बरसात, फिर हुआ तेरा पहरा। आई एम सॉरी संगत जी, मैंने कुछ गलत बोला हो, बट मैं कुछ लाइन नहीं है अपने गुरुजी के लिए बोलना चाहती थी। बहुत छोटी लाइनें हैं, पर मेरे गुरुजी की इतनी रहमत है ना कि हम बहुत बहुत कहते हैं ना, मतलब बहुत मतलबी लोग हैं हम हमारे साथ मतलब कुछ भी हो रहा है, कुछ भी अच्छा होता है तो हम उनकी वडियाइयाँ करते हैं, कुछ गलत हो जाता है तो हम उनको ब्लेम कर रहे हैं। पर आज मैं बताऊं, 2019 से लेके 2024 हो चुका है संगत जी, मैं ये चीजें बिल्कुल सीख चुकी हूँ लाइफ के अंदर। गुरुजी जब से मेरे को थामे हैं मेरा हाथ को, कि कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी मुसीबत बड़ी से बड़ी हो, गुरुजी की आंखों में आंखें डाल के देखना, उनके स्वरूप को देखना और मंत्र जाप करना, सिर्फ 2 मिनट। संगत जी विद इन अ सेकेंड, पता नहीं शायद एक मैसेज किसके लिए है, कौन प्रॉब्लम में है, सबके साथ वैसे आज के टाइम में प्रॉब्लम है, पर संगत जी मैं आपको ये बात शेयर करना चाहती हूँ, गुरुजी की आंखों में आंखें डाल के देखना 2 मिनट के लिए और उनसे बात करना। उनको सब पता है पर फिर भी आप बात करना और मंत्र जाप करना उनकी आंखों में देख के। संगत जी मतलब सेकंड नहीं लगेगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा प्रॉब्लम का, या आप शांति आपके मन में हो जाएगी। ठीक है संगत जी, बट अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी। मुझे माफ करना, मुझसे कोई गलती हुई है इस सत्संग को शेयर करने के लिए, और मैं सत्संग को विराम देना चाहती हूँ, पर उससे पहले एक मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सॉरी संगत जी, बस 2 लाइनें मैं गुरुजी के लिए गाना चाहती हूँ। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसी गुरुजी की मर्जी होगी मैं अपना सेकंड सत्संग शेयर करूंगी, पर प्लीज मुझे माफ करना संगत जी, माफ करना गुरुजी, मुझसे जो भी गलती हुई हो इस सत्संग को सुनाने में, आपका शुक्राना करने में, बट लख 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 शुक्राना हर एक एक सेकंड बख्शने के लिए, हर एक दिन हर एक रात बख्शने के लिए, हर एक लंगर प्रसाद चाय प्रसाद बख्शने के लिए, हमारे सर पे हाथ रखने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए, हमें संभालने के लिए, हमें सही राह दिखाने के लिए लख लख शुक्राना, शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी।